आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन में इस पैटर्न को और इस पैटर्न को प्रिंट करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस पैटर्न को आखिर हम लोग कैसे पाइथन में प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला वाला अगर आप पैटर्न को जरा ध्यान से देखोगे तो इसमें फर्स्ट रो में है 1 1 1, देन सेकंड रो में 2 2 2 और थर्ड रो में वैल्यू 3 3 प्रिंट करना है और फोर्थ रो में 4 4 4। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि फर्स्ट रो में सेम ही वैल्यू 1 1 प्रिंट करना है, सेकंड रो में 2 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस पैटर्न में आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज जो हमारे पास है वो है 4 और कॉलम जो है हमारे पास वो है 3। ठीक है, टोटल 3 कॉलम है, देखो 1 2 3, इसको हम लोग कॉलम कहेंगे। ठीक है, तो 3 कॉलम में वैल्यू प्रिंट करना है और अब फोर्थ रो तक हमें जाना है ना, 1 2 3 4, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पैटर्न को देखते हैं कि आखिर हम लोग पाइथन में कैसे प्रिंट कर सकते हैं। काफी सिंपल सा लॉजिक होगा, बस आप इसको ध्यान से देखोगे। इसको हम लोग नेस्टेड फॉर लूप की मदद से ही प्रिंट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आते हैं हम लोग पाइथन आईडीएलई में और देखते हैं कि क्या सिंपल सा लॉजिक हो सकता है इसके लिए। तो फॉर आर इन रेंज हमारे पास टोटल रोज कितने थे, 4, तो 1,5। तो स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट तो 1 ही होता है, बट मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अभी जो ये मेन लूप हमारा चलेगा ये कितने टाइम्स चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा, क्योंकि आर का जो पॉसिबल वैल्यू होगा 1 2 3 4 है ना, 5 इज द स्टॉप वैल्यू, तो उससे पहले ये रुक जाने वाला है। उसके बाद इनर लूप में हम लोग सी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फॉर सी इन रेंज। फॉर सी इन रेंज यहां पे मैं कर देता हूं 1,4। ठीक है, स्टेप वैल्यू 1 ले लो, 1,4, राइट। तो कितने कॉलम तक वैल्यू प्रिंट कराना, 1 2 3। यहाँ पे सी का जो पॉसिबल वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 एंड 3 है ना, अप टू 3 कॉलम तक ही हमें वैल्यू प्रिंट करना, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू 1 लिया और स्टॉप वैल्यू 4। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि यही फिक्स ही मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू लेना है, आप चाहो तो कोई और भी लॉजिक अपना बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, बट फिलहाल आप मेरे लॉजिक को, मेरे कोड को समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट, हमें सेम ही वैल्यू प्रिंट कराना है, फर्स्ट रो में 1 1, देन सेकंड रो में 2 2 और थर्ड रो में 3 3। तो यहाँ पे हम लोग आर का वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, आर कॉमा एंड इज इक्वल टू स्पेस बार, राइट। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रिंट फंक्शन, लाइन को स्किप करने के लिए। आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल सही आउटपुट हमें मिल रहा है ना, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 एंड 4 4 4। चलिए इस कोड को जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, आर इन रेंज, आर का वैल्यू स्टार्ट वैल्यू क्या, 1। चलो इनर लूप में आइए, सी इन रेंज, सी का वैल्यू भी स्टार्ट होगा 1 से। देन प्रिंट आर, आर का करंट वैल्यू क्या प्रिंट कर दोगे, 1। और ये एंड आर्गुमेंट, बाय डिफॉल्ट प्रिंट फंक्शन आपको पता है क्या करता है, कुछ भी प्रिंट करने के बाद कर्सर को नए लाइन में लेकर के चले जाता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर एंड हो स्पेस बार से, तो यहाँ स्पेस आ जाएगा 1 प्रिंट करने के बाद। ठीक है सर, फिर से गए इनर लूप में, सी इन रेंज, सी का वैल्यू 1 के बाद हो गया बढ़ के 2 है ना। देन प्रिंट आर, आर का करंट वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 एंड विद स्पेस बार। सॉरी, आर का वैल्यू 2 कहां से प्रिंट होगा, आर का वैल्यू तो फिक्स है 1 ही है ना, तो यहाँ पे 1 ही प्रिंट होगा और हमें 1 प्रिंट कराना भी है ना। चलो फिर से गए इनर लूप में, तो सी इन रेंज, सी का वैल्यू बढ़ के क्या हो गया 3। देन प्रिंट आर, आर का करंट वैल्यू स्टिल 1 ही है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट होगा और एंड विथ स्पेस बार। फिर से इनर लूप में गए, सी इन रेंज, क्या सी का वैल्यू 4 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, बिकॉज 4 इज द स्टॉप वैल्यू है ना। तो चलो ये इनर लूप फॉल्स हो चुका है। उसके बाद आप इस प्रिंट फंक्शन में आओगे, सॉरी इस प्रिंट फंक्शन में आओगे। ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, इस लाइन में बिना कुछ प्रिंट किए कर्सर को नए लाइन में लेकर के जाएगा। यहाँ के बाद फिर से आएंगे मेन लूप में, आर इन रेंज, आर का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा बाई 1, स्टेप वैल्यू 1 है, तो पहले 1 था, अब आर का वैल्यू हो गया 2। चलिए फिर से इनर लूप में आए, इनर लूप में जितनी बार इन करोगे उसका वैल्यू वहीं से स्टार्ट होगा जो आप स्टार्ट वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की हो। स्टार्ट वैल्यू 1 डिफाइन की हो तो सी का वैल्यू अभी 1 होने वाला है। जब सी का वैल्यू 1 होगा तो ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा, प्रिंट आर, आर का करंट वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्रिंट होगा एंड विथ स्पेस बार। फिर से ऊपर गए सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू फिर से 1 के बाद 2 इंक्रीज हो जाएगा, 1 के बाद एक स्टेप बढ़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर से प्रिंट आर, आर का करंट वैल्यू क्या है 2 ही है, आर का करंट वैल्यू, तो प्रिंट 2 एंड विथ स्पेस बार। फिर से ऊपर गए सी इन रेंज, सी का वैल्यू बढ़ के हो गया 3। अगेन प्रिंट आर, आर का करंट वैल्यू क्या प्रिंट करिए 2 एंड विथ स्पेस बार।
फिर से इनर लूप में गए, सी इन रेंज, सी का वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं है बिकॉज 4 इज द स्टॉप वैल्यू। ठीक है, 4 इज द स्टॉप वैल्यू। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये मेरा फोर लूप फॉल्स हो चुका है, ये फोर लूप जो है मेरा फॉल्स हो चुका है। तो अब ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा, ये कर्सर को क्या करता है, नए लाइन में लेकर के चला जाता है। यहाँ के बाद फिर से हम लोग जाएंगे इसमें आर इन रेंज, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर ये रिपीट होगा स्टेप फॉर सी इन रेंज, सी का वैल्यू फिर से 1 होगा, है ना। तो प्रिंट आर, आर का करंट वैल्यू प्रिंट करिए 3 एंड विथ स्पेस बार। फिर से ऊपर जाएंगे, सी इन रेंज, सी का वैल्यू बढ़ के 2 होगा। देन प्रिंट आर, अगेन आर का करंट वैल्यू प्रिंट करिए 3। फिर से ऊपर जाएंगे, सी इन रेंज, सी का वैल्यू बढ़ के होगा 3। देन अगेन प्रिंट आर, आर का करंट वैल्यू प्रिंट करिए 3 एंड एंड विथ स्पेस बार। फिर से इनर लूप में जाओगे, सी इन रेंज, सी का वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं है बिकॉज 4 इज द स्टॉप वैल्यू। तो ये लूप मेरा फॉल्स हो गया, और जब ये लूप फॉल्स होगा तो ये प्रिंट फंक्शन का क्या काम करेगा, ये प्रिंट फंक्शन क्या काम करेगा, कर्सर को नए लाइन में लेकर के चले जाएगा, इस लाइन में कुछ प्रिंट नहीं करेगा। क्यों नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ भी डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, यहाँ के बाद फिर से हम लोग चले जाएंगे मेन लूप में। यहाँ के बाद मेन लूप में जाएंगे तो आर इन रेंज, आर का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से एकदम समझोगे इसको, कंसंट्रेशन अपना 100% रखोगे तभी ये कोड समझ में आएगा। उसके बाद आते हैं इस इनर लूप में, सी इन रेंज, सी का वैल्यू स्टार्ट होगा फिर से 1 से। देन प्रिंट आर, आर का करंट वैल्यू प्रिंट करिए 4 एंड विथ स्पेस बार। फिर से जाएंगे इनर लूप में, सी इन रेंज, सी का वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 1 के बाद क्या 2। देन अगेन प्रिंट आर, आर का करंट वैल्यू 4 प्रिंट करिए एंड विथ स्पेस बार। फिर से गया इनर लूप में, सी इन रेंज, सी का वैल्यू बढ़ के 1 के 1 2 2 के बाद बढ़ के क्या हो गया 3 हो गया। देन अगेन प्रिंट आर, आर का करंट वैल्यू प्रिंट करिए क्या 4 एंड विथ स्पेस बार। फिर से गए इसके अंदर, सी इन रेंज, सी का वैल्यू बढ़ के क्या 4 होगा, नहीं, क्योंकि 4 इज द स्टॉप वैल्यू। तो ये फोर लूप जब फॉल्स होगा तो ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा, बिना इस लाइन में कुछ प्रिंट किए इट विल शिफ्ट द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। नाउ विल गो टू द मेन लूप फॉर आर इन रेंज। आर का वैल्यू क्या 5 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है आर का वैल्यू 5। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 इज द स्टॉप वैल्यू हियर। ओके, तो जब ये मेन लूप मेरा फॉल्स हो जाता है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना बंद कर देता है, और हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा इस कोड का वो ये आएगा 1 1 1 2 2 2 3 3 3 एंड 4 4 4। चलिए एक बार फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं जल्दी से और देखते हैं यही आउटपुट आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो आप देखो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट है। चलिए जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पैटर्न में। नेक्स्ट पैटर्न क्या था हमारा, नेक्स्ट पैटर्न में क्या है, ये भी देखो सिंपली इसी शेप का है, स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप कह सकते हो, है ना। बट यहाँ पे क्या फर्स्ट रो में जो है ना वैल्यू आपका इंक्रीज कर रहा है 1 2 3, देन सेकंड रो में भी वही है 1 2 3, थर्ड रो में भी 1 2 3 एंड फोर्थ रो में भी 1 2 3, है ना। तो इस कोड में हमें कुछ नहीं करना है, बस जहां पे हम लोग आर प्रिंट कर रहे हैं इस आर को रिप्लेस कर देंगे सी से, तो ये सी का वैल्यू प्रिंट करने लगेगा। सी का वैल्यू बार बार क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके, तो ये उस चीज को प्रिंट करेगा, है ना। इस बार हम लोग आर का वैल्यू ना प्रिंट करा के सी का वैल्यू प्रिंट करा देंगे, तो देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बिल्कुल सही आउटपुट आ गया, है ना। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी। देखो आर इन रेंज, जब आर का वैल्यू 1 हो रहा है, आर इन रेंज आर का वैल्यू क्या स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो आप इस इनर लूप में जाओगे, सी इन रेंज, सी का वैल्यू स्टार्ट हो जाएगा 1 से, है ना, सी का वैल्यू 1 होगा ना। देन प्रिंट सी, तो सी का ही करंट वैल्यू 1 प्रिंट कर दो एंड एंड विथ स्पेस बार। फिर से यहाँ के बाद जाओगे इस इनर लूप में, तो सी इन रेंज, सी का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो प्रिंट सी, इस बार सी का वैल्यू क्या प्रिंट करा दिए 2, है ना, एंड एंड विथ स्पेस बार। फिर से इस इनर लूप में गए सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू क्या होगा 3, तो प्रिंट सी, सी का करंट वैल्यू 3 प्रिंट करा दोगे एंड एंड विथ स्पेस बार। फिर से इस इनर लूप में जाओ सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं है, तो ये फोर लूप मेरा फॉल्स हो गया। ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा बिना इस लाइन में कुछ प्रिंट किए, ये कर्सर को नए लाइन में लेकर के चला जाएगा। फिर से आप जाओगे इस आउटर लूप में, आर इन रेंज, इस बार आर का वैल्यू होगा 2। देन कम टू इनर लूप, सी इन रेंज, सी का वैल्यू फिर से देखो 1 से स्टार्ट हो गया, तो प्रिंट सी, तो सी का करंट वैल्यू आप 1 प्रिंट कर दो, ना कि यहाँ आर का वैल्यू प्रिंट कर रहे हो। वही अगर यहाँ पे आर होता तो क्या प्रिंट करता, 2 प्रिंट करता, है ना। फिर से इनर लूप में जाएंगे सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू बढ़ के 1 के बाद 2 होगा, तो प्रिंट सी, सी का करंट वैल्यू 2 प्रिंट होगा एंड एंड विथ स्पेस बार। फिर से इनर लूप में गए सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू बढ़ के 3 हुआ,
देन प्रिंट सी का करंट वैल्यू 3 प्रिंट होगा एंड विथ स्पेस बार। फिर से इनर लूप में गया सी इन रेंज, तो सी का वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं है, तो ये फोर लूप मेरा फॉल्स हो जाएगा, तो ये प्रिंट फंक्शन काम करेगा बिना इस लाइन में कुछ प्रिंट किए, ये कर्सर को नए लाइन में लेकर के चला जाएगा। और इसी प्रकार से आपका यहाँ वैल्यू रिपीट होगा 1 2 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, आई होप आपको ये कोड भी, ये पैटर्न भी समझ में आ गया होगा कि इस पैटर्न को कैसे प्रिंट करेंगे। ठीक है, अगर आपका किसी भी टाइप का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।